हेलो दोस्तों, अपन शुरुआत करने वाले केमिस्ट्री की। और अपन पढ़ने वाले हैं शुरू से ही, और आपको परेशान नहीं होना। देखिए, आपको बेस पहले बनाना होगा, इसके बाद अपन चीज़ें डीपली सीखेंगे। धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक। और ये जो केमिस्ट्री है आपकी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं सब में आती है आपकी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही आसानी से, आपको रटना नहीं है, समझना है इसको। टोटल समझने वाली चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको समझना है। तो अपन शुरुआत करते हैं पदार्थ से, ठीक। देखिए, पर पदार्थ क्या होता है, अपना मेन टारगेट है कि पदार्थ क्या है। देखिए, पदार्थ को बोलते हैं अपन दूसरे एक और शब्द से जानते हैं इसको, द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य। अच्छा, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य यानी होता है वजन। वजन और द्रव्य में फ़र्क होता है। अभी आप मान के चलिए कि ये वजन है आपका, क्या है? वजन, ठीक। जैसे कि आपका वजन होता है ना, जैसे आप 10 किलो के हैं, 20 किलो के, 30 किलो के, 40, 50, 60, 70, 80, जितने भी किलो के हैं आप, ठीक। तो ये कहलाता है आपका पदार्थ, यानी होता है वजन, ठीक। अब आगे चलते हैं पर। एक वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, एक ऋषि मुनि थे, जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। ये महर्षि क्या बोले? ये बोले कि संसार के में जितने भी पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, वो छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। जितने भी पदार्थ हैं ना आपके, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वो सब पदार्थ हैं। देखिए, अब पदार्थ होता क्या है, ये कणाद नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी थी, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके और डीपली, जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा बताई, वो बताई थी। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ होता क्या है, ये तो कणाद ने इसकी परिभाषा दी थी, और ये बात सच भी है। जो ये कणाद बोले थे, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक। जैसे कि हमारा शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे ही ध्यान से देखना, जितने भी पदार्थ होते हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हम बात करें आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा को, इसको समझे अपन। तो देखिए, पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ मतलब होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य, ठीक। अब इसकी परिभाषा को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हर एक वस्तु, जितनी भी संसार में हर एक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है आपका, ये देखिए, आप मार्कर थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाते हैं अपन। ये मार्कर, ये लीजिए, हमने मार्कर बनाया, ये आपका मार्कर है। ये बन गया आपका मार्कर। थोड़ा मार्कर टाइप नहीं है, आप समझ लीजिएगा, मार्कर टाइप है, ठीक। तो ये आपका मार्कर है, ये मार्कर आपका, ये आपका पदार्थ है। जितनी भी चीज़ें हैं, आप हम कैसे समझे कि मार्कर पदार्थ है कि नहीं, ठीक। देखिए, हर चीज़ में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो ये कैसे पता करें कि ये पदार्थ है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका द्रव्य है कि नहीं। अच्छा, द्रव्य मतलब होता है वजन। तो देखिए, इसमें वजन है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, इसमें वजन है कि नहीं। यदि वजन है, और एक चीज़ और है, ध्यान से देखना, इसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वजन, और दूसरा होता है इसमें आकार घेरे हो, इसका कुछ ना कुछ आकार हो। क्या हो? आकार। तो वे सब चीज़ें, वे सब संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उनमें वजन है और आकार है, तो यदि वो आकार घेरती हैं और उसमें द्रव्यमान है, तो वो सब कहलाती हैं आपकी क्या? पदार्थ। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये आपका देखिए, जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आपका देखिए जगह भी घेरे हुआ है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो ये आपका पदार्थ है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब पदार्थ हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, जिनमें आपको ये दोनों लक्षण दिखाई दें ना, तो वो सब आपकी क्या है? पदार्थ हैं, ठीक। समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी चीज़ उठा लीजिए, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि ये देखिए, ये ताला की बात करें, हम ये ताला उठा के दिखा रहे हैं आपको, ये भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वजन है, और ये कुछ ना कुछ आकार घेरे हुए है, ठीक। इसका कुछ ना कुछ आकार है, तो इसको बोलेंगे हम क्या है? ये पदार्थ है। तो इसकी परिभाषा लिख लें अपन। तो प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ आकार हो, ठीक, जिसका कुछ आकार हो और द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं? हम पदार्थ। समझ में आ रहा है? तो देखिए, कुछ भी चीज़ें रटनी नहीं है, ये आपको अपनी भाषा के अनुसार लिखनी है, आपको जो भी अच्छी लगे ना इनमें। ये सब जरूरी नहीं कि यही लिखना है हमें, प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ आकार हो, ये पूरा का पूरा रटना नहीं है हमको। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ रहे हैं, तो हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यदि आप रटेंगे ना, तो रटना तो असंभव ही है, क्योंकि
अथाह होती है। साइंस तो नहीं, लेकिन और सब्जेक्ट आपके अथाह होते हैं और भंडारा होता है। आप किस किस चीज़ को रटेंगे, ठीक। तो आपको रटना नहीं, अपने शब्दों में आप दिमाग में रखिएगा। जैसे कि अपन बात कर लें, एक कुर्सी हो गई आपकी, ये उदाहरण हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, टेबल। हम बात करें मार्कर, ठीक, हवा, पानी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हवा कैसे, नहीं, हवा कैसे, ये थोड़ी है पदार्थ, ये पानी है, ये थोड़ी है पदार्थ है भैया। देखना, हम आपको फील करते हैं। देखिए आप क्या करिएगा, एक सिलेंडर अपन लेते हैं। देखिए अपन जब जाते हैं सिलेंडर भरवाने, तो मान लीजिए ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर हो गया आपका, ठीक। ये आपका पदार्थ है कि नहीं, हम वायु की बात कर रही है, हवा आपका पदार्थ है कि नहीं। मार्कर तो है, आपको दिखाई, ये समझ में आ रहा है आपको। पानी भी है क्योंकि वो आकार घेरता है और उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। अब हम बात करें वायु की, तो हम सिलेंडर में देखिए, यदि हम वायु को डालें तो शुरुआत में आपका सिलेंडर कितना होगा, मान लीजिए 15 लीटर का है, ठीक। कुछ टाइम बाद आपका जो सिलेंडर है, जैसे ये अपने इसमें गैस भरी तो आपका 20 लीटर का हो जाता है। आपका कितने का, 20 लीटर का। समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि इसमें आपकी 5 लीटर गैस डल चुकी है, ठीक। तो देखिए जो आपका वायु है वो आपका आकार भी घेरे है। जैसे कि आपका एक कमरा है, कमरे में आपकी वायु भरी हुई है, तो देखिए आकार तो घेरी है। और दूसरा हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसमें वजन भी है, यहाँ से हमको पता चल रहा है, ठीक। तो दुनिया की वो हर एक चीज़ जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और आकार हो, कुछ आकार घेरती हो, तो वो सब की सब क्या है, पदार्थ हैं। तो हम थोड़ा सा मिटाने के लिए ले लेते हैं, उठा लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ उठाते हैं अपन। जैसे कि ये आपका देखिए कितना सुंदर है, ये इसी से अपन मिटाते हैं अपन और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो अपन अब बात करते हैं पदार्थ की। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। ले लिया तो अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको रटना नहीं है, शुरुआत में आप बोलेंगे कि ये कितनी सिंपल सिंपल चीज़ें, क्या बकवास करे जा रहा है। देखिए यदि आप बेस बनाएंगे तभी आपसे बहुत डीप अंदर तक जा सकते हैं, आपसे मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। शुरुआत की चीज़ें आसान लगती है क्योंकि हर एक इंसान से ये सब चीज़ें बनती हैं। तो अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, जो पदार्थ होता है इसके प्रकार देखिए, हम एक सारणी के रूप में आपको बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो पदार्थ होता है इसके प्रकार देखें, ठीक। देखिए जो पदार्थ है आपका वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से, 2 प्रकार का नहीं, 2 अवस्थाओं के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया इसको। एक तो भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था के अनुसार हम पदार्थ बताएंगे, भौतिक अवस्था। और दूसरा अपन देखते हैं रासायनिक अवस्था। कौन सी, रासायनिक अवस्था। आपको घबराना नहीं, हर एक चीज़ को अपन डीपली समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका है अवस्था। ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं, पहुंच जाएं डॉक्टर के आएँ, इतना नहीं घबराना आपको। ध्यान से देखिएगा, तो आपकी पहली है भौतिक अवस्था, दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। अब देखिए भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। भौतिक अवस्था में कितने प्रकार के होते हैं आपके पदार्थ, वो देख लें अपन। तो ये होते हैं आपके भौतिक अवस्था में 3 प्रकार के, मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। और यदि हम बात करें कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पेपर में आता है कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे कितने, 5 प्रकार के। यदि हम कुल पूछे तो वो लिखेंगे हम 5 प्रकार के। भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं अपन। और यदि अपन से बात करें कि कुल मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य होते हैं ये 3 प्रकार के, ठीक। अब देखिए मुख्य पहले देख लें अपन, फिर इसके बाद अपन कहानी के थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो पहला है आपका ठोस, सॉलिड, यानी कि ठोस। हिंदी में अपन देखें इसको, ठोस। दूसरा होता है आपका गैस। तीसरा होता है आपका द्रव्य, द्रव्य नहीं भैया, द्रव, लिक्विड, लिक्विड, द्रव, ठीक। ठोस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ओके। अब हम बात करें, ये 2 प्रकार के 2 और अन्य होते हैं, अन्य होते हैं इसमें 2, कितने, 2। अब हम बात करें ये कौन कौन से होते हैं, तो इनकी बात कर लें अपन। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला होता है आपका प्लाज्मा, ठीक। और ये जो होता है आपका, ये समान अवस्था में नहीं पाए जाते। हम इसकी बात चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल से जानने वाले हैं इसके बारे में। ध्यान से देखिएगा, ये प्लाज्मा हो गया। और अगला होता है इसका
BEC, यानी कि इसका मतलब है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि इसको लिखेंगे अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। बहुत डीप में अपन इसको जाने वाले हैं, समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपके जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में इसने डिवाइड किया, पहले भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो भौतिक अवस्था के आधार पर हैं ये कुल 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। अब हम बात करें, ध्यान से देखना, रासायनिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं आपके पदार्थ। तो ये होते हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार के। कितने? 2। एक होते हैं आपके शुद्ध पदार्थ, ठीक। दूसरे होते हैं आपके मिश्रण। हमको पता है आपके दिमाग में आया है अशुद्ध पदार्थ, नहीं? हम समझते हैं आपकी भावना को। तो गौर से देखिएगा, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है आपका मिश्रण। अब हम बात करें मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मिश्रण जो होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या कहानी बनाए पड़ा है, टालियाँ टाइप की एक पेड़ बना दिया, उसमें डाली टाइप की निकाल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। हम सिंगल करके इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे अपन। इस यहाँ से अपन देख रहे हैं, ये सब हमारे टॉपिक बन रहे हैं, हम इसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की बात करें, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ। एक होता है आपका तत्व, एक चीज़ों को बहुत डीप तरीके से अपन देखेंगे अपन इसको, और दूसरा होता है आपका यौगिक, ठीक। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, बस इतना ही है इसका। अब हम बात करें मिश्रण की, तो जो मिश्रण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। देखना कौन कौन से जो मिश्रण होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। अच्छा, दिख नहीं रहा हो भैया इस तरफ, तो इस तरफ लिखा हुआ आपका विषमांगी मिश्रण, और इस तरफ है समांगी मिश्रण, ठीक। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन इनको बहुत डिटेल से, बहुत ही डीप पढ़ने वाले हैं अपन इसके बारे में, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ये कोई बात नहीं है, आपको केवल दिमाग में ये सब चीज़ें बना लीजिए। यहीं से अपन इसी सारणी से आप हम एक सिंगल करके समझते जाएंगे। जो आपके मेन टॉपिक हैं वो आप यहाँ पे लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक, और इसको मिटाते हैं अपन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया आपका ठोस, गैस, बीच में रख लेते हैं अपन द्रव को। देखिए भैया डिटेल से पढ़ने वाले, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, बस आपको ध्यान से देखना बस है चीज़ों को। तो अपन एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो ठोस होता है आपका, ठीक, अपन ठोस का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, और द्रव का यहाँ पे, गैस का यहाँ पे। देखिए अब क्या होता है इसमें, ठीक। अच्छा, ऊपर का दिखाई देता है आपको? ठीक। अपन अब यहाँ से देखें, ठोस, द्रव, गैस, सिंगल देखिएगा, ध्यान से देखना। जो आपके ठोस होते हैं ये हमको पता है ना, जो कणादनामा वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो देखिए एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसमें कण कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। ये कण है, एक और कण यहाँ पे बाजू में, एक और कण यहाँ पे, इससे बिल्कुल सटे हुए कण, एक दूसरे से लगे हुए कण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इससे एकदम सटे हुए कण होंगे आपके। ये देखिए एक दूसरे से सटे हुए कण हैं, ये देखिए एक दूसरे से सटे हुए कण हैं। जो कण होते हैं आपके गोलाकार होते हैं, इसको बहुत डिटेल से अपन पढ़ेंगे और आगे। इसमें जो आपके कण हैं देखिए एकदम पास रखे हुए, एकदम चिपके हुए रखे एक दूसरे से। अब हम बात करें द्रव की, तो द्रव में थोड़ा सा जो कण है आपके थोड़ा दूर हैं, ये देखिए दूर हैं। और जो गैस है इसमें बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ हो गया। समझ में आ रहा है? गैस इसके कण ऐसे दूर होते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं अपन। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपन एक साइड रख लेते हैं इसके गुण,
और समझाने के लिए अपन थोड़ा सा बना लेते हैं अपन हर जगह। यहाँ से कर लेते हैं अपन इसको, ठीक। इसको 3 भागों में डिवाइड कर लें और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पे रख लेते हैं अपन गुण। यहाँ पे अपन गुण लिखते जाएंगे इसके, ठीक। अच्छा भैया, समझाने के लिए हम थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना के रखते हैं, चलो फिर बाद में देखेंगे अपन, ठीक। ये गुण हो गया आपका। सिंगल सिंगल देखना भैया, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और शुरुआत में आप बोर होंगे, कोई बात नहीं, आपसे बनता है, हमको पता है आप इंटेलिजेंट हैं। थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। तो पहला सीखते अपन, ठीक। देखिए अणु यहाँ पे पास पास है, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ कहानी चल रही है। ध्यान से देखिएगा, पहला कहानी है जो इसकी, वो देखिएगा क्या है। क्रमांक डाल लेते हैं अपन यहाँ पे। देखना क्या है इसमें। बात करें हम अंतरा आणविक बल की बात करते हैं अपन, ठीक। देखिए अंतरा आणविक बल की बात करें। देखिए अंतरा मतलब अंदर, आणविक मतलब अणुओं के बीच, बल मतलब बल। देखिए अंदर अंदर अणुओं के बीच बल इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा, दिमाग लगाइए, सोचिए। इसमें ज़्यादा बल है, देखो इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है, तभी तो ये चिपके हुए हैं ना एक दूसरे से। ध्यान से देखिएगा, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है तब तो ये एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए हैं। और इसकी बात करें इसमें थोड़ा कम है, इसकी बात करें इसमें बहुत ज़्यादा ही कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। तो इसकी बात करें हम, देखना ध्यान से देखिएगा, इसमें जो अंतरा आणविक बल है वो सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक। समझ में आ रहा है। इसमें देखिए अंतरा आणविक बल जो है सर्वाधिक है। हम बात करें इसकी, इसमें जो अंतरा आणविक बल है इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम या फिर ना के बराबर, ठीक। इसमें देखिए आपका सर्वाधिक है अंतरा आणविक बल, इसमें कम है, इसमें बहुत कम है। समझ में आ रहा है। दूसरा हम बात करें, यही कहानी है बिल्कुल सेम, यही अंतरा आणविक स्थान की बात करें हम यहाँ पे, स्थान, ठीक। दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा गुण है आपका अंतरा आणविक स्थान, यानी कि ध्यान से देखिएगा अंदर ही अंदर अणुओं के बीच जो स्थान है वो देखिएगा। इसमें क्या अणुओं के बीच में स्थान है, देखिए एक दूसरे से चिपके हुए क्या यहाँ पे स्थान है। हम यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे चला सकते हैं क्या, नहीं भैया, यहाँ पे देखिए इनके बीच में कोई स्थान नहीं है। तो इसमें जो अंतरा आणविक स्थान है वो नहीं है, है क्या, नहीं। इसकी बात करें, इसमें थोड़ा कम है कि नहीं, है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में अंतरा आणविक बल नहीं है। देखिए ये देखिए, है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सिंगल सिंगल करके समझा दो, ये समझ में नहीं आया। देखिए यदि हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, एक पत्थर ले लीजिए, ठीक। और पत्थर को एक काम करिएगा, पत्थर ले लीजिए और पत्थर में आप पानी ऊपर से डालिए। क्या पानी अंदर जा रहा है, नहीं ना भैया। या लोहा ले लीजिए, लोहे में ऊपर से पानी डालिए, क्या पानी अंदर जा रहा है इसके, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो अंतरा आणविक बल है बहुत ज़्यादा है। अणु आपके बहुत ज़्यादा पास पास में, पानी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे। हम बात करें इसकी द्रव की, तो द्रव में जो होता है इसमें अंतरा आणविक बल जो स्थान है वो कम होता है, मतलब होता है। देखिए हम इसको फील करें, जैसे कि एक बॉटल ले लें अपन या फिर एक गिलास ले लें, गिलास में भरें पानी, ये पानी भरा हुआ है, आप ऊपर से डाल दीजिए नमक, तो आपने देखा होगा नमक इसमें घुल जाता है। आप इसमें घोल के देखिए, भला नमक इसमें पत्थर में या फिर लोहा में नहीं घुलेगा ना भैया, क्योंकि ध्यान से देखिएगा इसके अणुओं के बीच में जो स्थान है वो एक भी नहीं है, इसमें ना के बराबर है ही नहीं उसमें। और इसकी बात करें इसमें है, इसलिए जो आपका नमक है वो नमक आपका जो पानी है, पानी के भी अणुओं के बीच में जो आपका गैप है वहाँ पे आपका जाके जम जाता है, आपका भर जाता है, बीच बीच में जाके जमा हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब जो आपका अंतरा आणविक बल है, बैठ जाओ, जो अंतरा आणविक बल है, सॉरी अंतरा आणविक स्थान है, इसके बीच में है। हम बात करें इसकी गैस की, तो गैस में भी है, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है आपका, इसमें आपकी गैस भरी हुई है, ध्यान से देखना इसके बीच में स्थान है कि नहीं, हम फील करें थोड़ा सा। जैसे कि आपका एक कमरा है, कमरा में आपका गैस भरी हुई है, तो गैस के अणुओं के बीच स्थान है कि नहीं, हम इसको फील करें थोड़ा सा, ठीक। अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी अगरबत्ती लेते हैं और अगरबत्ती को
और यहाँ पे लगा देते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी अगरबत्ती जो है वो चारों तरफ, ध्यान से देखना, ये चारों तरफ फैल जाता है, इसका खुशबू फैल जाता कि नहीं भैया, फैल जाता कि नहीं। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो ये भी गैस के अणु जो अगरबत्ती के जो धुआं बन के जो वापस वो इसमें कमरे में उड़ रहा है, वो आपका जाके पूरे में फैल चुका है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि इसके अणुओं के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये फैल गया, मतलब इसके बीच अणुओं के बीच जो स्थान है बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है। तो ये अब हम बात करें इसकी, तो इसमें जो अंतरा आणविक बल है, सॉरी गैस है, गैस में अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। कहानी समझ में आ रही भैया। ठीक, अब हम बात करें आगे, तीसरा पॉइंट। ये बताइए पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, आगे चलते अपन, आगे चलते अपन। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई तो फिर थोड़ा सा और आगे चलें। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो देखिए, आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप समझ सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अपन आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो आगे चलते हैं अपन। ध्यान से देखना, इसकी बात करें हम विसरण की, सॉरी जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है आपका विसरण। विसरण को उठाते हैं अपन, विसरण। देखिए हर एक शब्द का मतलब पहले पता होना चाहिए। देखिए विसरण होता क्या है, तो अपन यहाँ पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा मिठा के इसको, फिर इसको देखते हैं। ठीक, पहले कहानी जान लें विसरण क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, विसरण होता क्या है। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो वी और दूसरा शरण। ठीक, अब शरण का मतलब तो आप जानते हैं, नहीं जानते। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसकी बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, ये बिल्डिंग उसकी ठोकी हुई है, समझ में आ रहा है, और दूसरा एक बेचारे की झोपड़ी है, ये बेचारे की छोटी सी टूटी झोपड़ी है आपकी, आपकी मेरी मान लीजिए, ये आपकी है, यह महल है आपका। अब बहुत बड़े आदमी है, ये बड़ा आदमी है, ये गरीब है। ठीक, तो देखिए गरीब आदमी जाएगा बड़े, जब ज़रूरत पड़ेगी, देखो बड़े को तो ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, पैसा के मामले की बात कर रहे हैं अपन। तो ध्यान से देखिएगा, इस आदमी को, यहाँ जो आदमी रह रहा है, इसको क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी पैसा के मामले में? नहीं ना भैया, क्योंकि ये पहले से बड़ा आदमी है। लेकिन गरीब को पड़ सकती है। ध्यान से देखिएगा, तो गरीब क्या होता है, बड़े के पास में जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम शरण में जाना। क्या होता है, शरण में जाना। ध्यान से देखना, हम इसके पास में गए और बोले भैया ऐसा ऐसा कर दीजिए, हमको ज़रूरत है, तो उसने कर दिया। मतलब कि हम इसको देखिए, जैसे यहाँ पे गरीब आदमी जा रहा है किसके शरण में, बड़े आदमी के शरण में जा रहा है। और बी, समझ में आ रहा है। तो शरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रीब होते हैं, यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास जा रहा है शरण मांगना, तो वो उसको बोलते हैं कि ये शरण में चला गया उसके। समझ में आ रहा है। तो ये शरण का मतलब समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम बात करें वी मतलब होता है उल्टा। वी मतलब क्या होता है, उल्टा। देखिए गरीब आदमी जाते हैं बड़े आदमी के पास में, तो इसको बोलते हैं हम शरण। देखिए गरीब आदमी जाए बड़े आदमी के पास में, तो इसको बोलते हैं क्या, शरण। और जब इसका उल्टा हो ना, ठीक है, क्योंकि विसरण है, तो वी मतलब होता है उल्टा, यानी कि विसरण में होता है उल्टा। देखना कैसे, यहाँ पे बड़ा आदमी आएगा गरीब के पास में। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये समझ में आया। विसरण मतलब कि वी मतलब उल्टा, शरण मतलब शरण में जाना, उल्टा शरण में जाना। उल्टा शरण में जाना मतलब कि बड़ा आदमी जाएगा गरीब आदमी के पास में। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम विसरण। ये कहानी नहीं होगी इसमें, ये कहानी होगी, यानी कि बड़ा आदमी आएगा गरीब के पास में। देखना कैसे, समझ में आ रही है पक्का। तो अपन देखिए ध्यान से देखना है, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। यानी कि जो बी है, वी मतलब होता है उल्टा, शरण मतलब शरण में जाना। तो उल्टा शरण में जाना मतलब बड़ा आदमी आएगा गरीब आदमी के पास में। ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करते हैं विसरण की। ठीक, देखिए जैसे कि हम बात करें, चलो इसको सर लिखा ही लेते हैं अपन। ठीक, तो जो विसरण होता है, विसरण आपका गैसों में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। अब आपके दिमाग में आया क्वेश्चन, ये हमको कहानी समझ में नहीं आई कि ये सर्वाधिक का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, जैसे ये मान लीजिए कमरा है, ठीक, ये कमरा है आपका, और इसके अंदर रखा हुआ है एक सिलेंडर जिसमें गैस पूरी पैक है। ये सिलेंडर है आपका जिसमें गैस पूरी तरह से भरी हुई है, पूरा सिलेंडर पैक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वायु है,
और सिलेंडर के अंदर भी वायु है। कमरे में भी वायु है, सिलेंडर के अंदर भी वायु है। तो दिमाग लगाइए कि कहाँ ज़्यादा वायु है, यानी कि घनत्व तो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ घनी घनी ज़्यादा है, कमरे में या सिलेंडर के अंदर। देखिए कमरा जो खाली स्थान है ये यहाँ पे ये गैस का घनत्व तो ज़्यादा, मतलब घनी घनी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कि सिलेंडर के अंदर। तो भैया सिलेंडर के अंदर, क्योंकि हमने उसको दबा दबा के भरा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे गैस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो देखिए जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये गैस जाएगी सिलेंडर से कहाँ, कमरे में। ऐसे ही होता ना, ऐसा ही होता ना। ऐसा तो नहीं होता कि बोले हम तो भैया वो शरण वाली कहानी मानेंगे हम, तो कमरे की गैस जाएंगे कहाँ, सिलेंडर में। ऐसा नहीं होता भैया। समझ में आ रहा है? यानी कि सिलेंडर की गैस जाएगी कहाँ, कमरे में। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका जो ये यहाँ पे एक प्रकार से बड़ा है। पता है कैसे बड़ा? देखिए कैसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है गैस, यहाँ पे कम है। तो देखिए ज़्यादा वाला कहाँ जा रहा है, गरीब के पास में। हो गया ना भाई शरण। देखिए वी यानी होता है उल्टा, शरण मतलब शरण में जाना, यानी कि बड़ा जाएगा गरीब के पास में। देखिए जा रहा है ना बड़ा गरीब के पास में, पक्का। तो देखिए इसमें जो विसरण होता है और वो भी कैसा होता है, सर्वाधिक। अब ये कहानी दिमाग में सर्वाधिक कैसे हम पता कर पाएंगे। देखिए जैसे हम बात करें कि क्लास में इसके सर्वाधिक नंबर आए हैं, इसमें जो इसके नंबर हैं ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए इसके आए हैं 99% है एक लड़के के और एक लड़के के हैं, और लड़कों के भी नंबर पता है। तो हम ये नहीं बोल सकते अभी कि ये सर्वाधिक है। इसको हम सर्वाधिक तब बोल सकते हैं जब हम पूरी क्लास के लड़कों के नंबर पता कर लें। फिर इसके बाद हम पता करने के बाद हम देखेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको बोलेंगे कि इसके सर्वाधिक नंबर आए। तो ध्यान से देखना, ऐसी कंडीशन में शरण में ज़्यादा जाते हैं, यानी कि जो विसरण है गैस में ज़्यादा होता है कि द्रव में ज़्यादा होता है कि ठोस में होता है कि नहीं होता, ये सब चीज़ें जानने वाले हैं। ये तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि मतलब इसमें विसरण क्रिया होती है, किसमें, गैस में। ठीक, अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, द्रव की। तो एक काम करते हैं अपन, यानी कि इसमें होती कि नहीं, इसमें होती है भैया। अब ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही कि सर्वाधिक होती है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, पहले दो चीज़ों को तो समझ लें, फिर पता चल जाएगा कि इसमें सर्वाधिक होती है कि नहीं। ठीक, अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक बॉटल ले लेते हैं अपन, ये देखिए ये बॉटल है आपकी, खुला है बॉटल, ठीक, ढक्कन आपका खुला हुआ है। या फिर एक काम करते हैं अपन, गिलास ले लेते हैं। ये आपका एक गिलास है, ठीक, एक गिलास हो गया। एक और गिलास ले लेते हैं अपन, ये आपका दूसरा गिलास है। दो गिलास हैं, ठीक। आप क्या करते हैं, एक में पानी भरा हुआ है यहाँ से पैक, समझ में आ रहा है, और दूसरा में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। लीजिए ये थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, प्लास्टिक गिलास हैं, हम इसमें एक पाइप लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने, देखिए पाइप, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया कैसे, पाइप से। ठीक, ये खुला हो गया, मतलब कि इसका पानी इसमें जा सकता है, इसका पानी इसमें जा सकता है। देखना अब क्या कहानी होगी, जो ज़्यादा वाला पानी है वो कम की ओर चलने लगेगा कि नहीं। ध्यान से देखना, जो ज़्यादा वाला पानी है वो कम की ओर, देखिए बड़ा है ना, पानी के मामले में ये बड़ा है, और इसकी बात करिए क्या है, गरीब है। तो देखिए आपका जो पानी है वो जाने लगेगा इसकी तरफ, मतलब वो शरण में जा रहा है, वो भी उल्टा होके जा रहा है। देखना बड़ा वाला कहाँ जा रहा है, गरीब के पास में, यानी कि विसरण क्रिया इसमें भी हो रही कि नहीं। तो विसरण यहाँ पे भी है, इसमें होता है विसरण, समझ में आ रहा है, इसमें विसरण आपका होता है, यानी कि इसमें देखिए आपका विसरण होता है। ये क्लियर हुई आपको बात। अब देखिए विसरण होता है, अब इसका पानी कैसे जाएगा, ध्यान से देखना, जो ज़्यादा वाला पानी है वो कम की ओर जाने लगेगा। और देखना ये कम कब तक जाता रहेगा, जब तक कि दोनों का पानी क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे पानी बराबर हुआ, पानी इसमें इसका जाना बंद हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें भी आपकी विसरण क्रिया होती है। अब बात करें हम ठोस की, तो जैसे एक ईंट है और दूसरी ईंट है, इन दोनों को अपन चिपका लेते हैं, एक छोटी ईंट ले लेते हैं, एक बड़ी ईंट। तो क्या ये छोटी ईंट का कुछ भी जो अंदर का मटेरियल है क्या इसमें जाएगा, नहीं ना, इसके अणु इसमें नहीं जाएंगे। मतलब कि ध्यान से देखना, इसमें जो आपकी विसरण प्रक्रिया है इसमें नहीं होती, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, नहीं होती। कहानी समझ में आई, पक्का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे, ठीक, जल्दी से लीजिए। ओके, देखिए भैया आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, ध्यान से बस देखना पड़ेगा आपको।
अब अपन चलते हैं इसके और आगे, बना ले थोड़ा सा पार्ट है ये लीजिए, हमने बना लिया इसको फिर से कंप्लीट। यहाँ पे डालेंगे अपन क्रमांक। अब चालू करते अपने, कितने हो गए थे आपके? 3 हो गए थे, है ना। अब आकार की बात करें, तीसरा वाला जो है, चौथा वाला है पॉइंट, आकार। तो दिमाग लगाइए, जो आपका ठोस है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ईंट उठाई, ये ईंट आपकी ठोस है, हम ईंट की बात कर रहे हैं। ईंट आपकी क्या है? ठोस। ये आपकी ईंट है, ठीक, ये आपकी ठोस है। ये आपकी ईंट है, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी ठोस है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ईंट है आपकी क्या आकार बदलती रहेगी क्या? हम इसको ध्यान से देखना, एक बर्तन में रखे, मान लीजिए इसको बाल्टी में लेके जा रहे हैं, एक तसला में ले लिए या फिर बाल्टी में ले लिया, किसी भी चीज़ में रखते हैं, तो क्या ये आकार बदलती है क्या? नहीं। तो जो इसका आकार होता है ठोस का, वो क्या होता है? निश्चित। समझ में आ रहा है? अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, जो द्रव है इसका आकार निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे? तो ध्यान से देखना, जैसे कि हमने एक गिलास लिया, गिलास में भर दिया पानी, ये पानी आपका भरा हुआ है। अब इसी गिलास का पानी हम एक ले लेते हैं थाली में, इसका पानी इसमें डाल दिया। देखिए पहले आकार किसका लिया हुआ था? थाली का, सॉरी गिलास का। फिर ये बन ले लिया उसने, किसका आकार? थाली का। समझ में आ रहा है? पहले वो आकार लिए था किसका? गिलास का, फिर आगे आकार में थाली में, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता। हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, गैस की, तो इसमें जो गैस का आकार है वो भी क्या होता है? अनिश्चित। देखिएगा कैसे, जैसे कि अपन ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भरी हुई गैस, तो अभी गैस किसका आकार लिए हुए? सिलेंडर का। अब इसको यदि हम खोल दें और कमरे में खोलते हैं, तो ध्यान से देखना, ये कमरे का आकार ले लेगी। हॉल में खोलेंगे वो तो फैल जाएगी चारों तरफ। मतलब कि ध्यान से देखना, इसका भी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्लियर हुई ये बात? आगे चलते हैं अपन, तो इसको अपन मिटा लेते हैं। अब अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा बनाते जाइएगा, ठीक। अब अगली बात करें हम, 5वीं जो है वो है संपीड़न की। जो 5वीं बात है आपकी वो क्या है? संपीड़न की। अब दिमाग में क्वेश्चन है, ये संपीड़न का मतलब क्या होता है? देखिए, संपीड़न का मतलब होता है, संपीड़न का मतलब होता है दबाना, ठीक। ये समझ में आ रहा है? संपीड़न का मतलब होता है दबाना। ध्यान से देखना, इसमें संपीड़न की बात करें, इसमें संपीड़न हो सकता है कि नहीं, इसमें हो सकता है कि नहीं, इसमें हो सकता है कि नहीं, अपन फील करके करते हैं अपन, ठीक। चलिए क्या करते हैं अपन, आपने देखा होगा, इसको यहाँ पे बना लें क्या? चलो इसको अभी मिटा लेते हैं अपन, अच्छा सिंगल सिंगल ऐसे ही बना लेते हैं अपन नीचे, ठीक। तो संपीड़न का मतलब क्या होता है? दबाना। सिंगल सिंगल देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने डॉक्टर के यहाँ जाते तो इंजेक्शन होता है उसके पास, ये लीजिए, एक ले लेते अपन इंजेक्शन, ये हो गया इंजेक्शन। एक और इंजेक्शन बनाते अपन, ये हो गया एक और इंजेक्शन। एक और इंजेक्शन बना लेते हैं बिल्कुल सेम आकार की, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ये लीजिए, एक और इंजेक्शन ले लिया अपन ने। 3 इंजेक्शन है, तीनों के तीनों बराबर है, हमारे छोटे बड़े हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक में भरते, ध्यान से देखिएगा, एक में भरते अपन रेत, चलिए ऊपर ही है मान लीजिए, ठीक। ये इंजेक्शन हुए जो डॉक्टर के यहाँ मिलते हैं। अपन नीचे से इसको बंद किए हुए भैया, ये बंद है आपका, ये भी बंद है, नीचे से आपको बंद है। अब क्या करते हैं अपन, इसमें भर लेते हैं अपन रेत, ठोस होती है ना रेत, इसमें भर लेते हैं अपन पानी। और इसमें देखिए, आप कुछ भी ना भरे हो तब भी इसमें क्या होगी? आपकी गैस, पक्का। इसमें आपकी गैस, इसमें आपका पानी, देखिए पानी भरा हुआ है, और इसमें आपके रेत के कण भरे हुए हैं। ये पूरा रेत से भरा हुआ है, ये रेत से भरा हुआ है। अब देखना,
इसमें दबाइए, क्या ये दबेगा? अंदर को दबाइए, क्या ये दबेगा? अरे भैया ये समेट के इतना छोटा थोड़ी हो जाएगा। रेत की कण है आपके, दबाएंगे आप, वो दबेगा नहीं। मतलब कि जो आपके ठोस होते हैं इसमें संपीड़न नहीं होता। ठीक, अब हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, गैस की, द्रव की। ठीक, इसमें द्रव है आपका, तो द्रव में क्या होता है, इसमें संपीड़न होगा कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर से यदि हम इसको दबाएंगे, यदि हम दबाएंगे ऊपर से, तो क्या ये दबेगा? बिल्कुल नहीं भैया, नहीं दबेगा। ठीक, तो इसमें भी संपीड़न नहीं होता, या होता भी है तो बहुत ज़्यादा, ना के बराबर, वो माना नहीं जाता, ना के बराबर, ऐसे नहीं कि इसमें नहीं होता। अब हम बात करें गैस की, तो आपने देखा होगा कि इसको दबाएंगे अपन, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर छोड़ेंगे वो वापस चला जाता है। फील किया होगा आपने कई बार, तो ध्यान से देखना, या नहीं किया तो कर लीजिएगा। एक तरफ से आप दबा लीजिएगा, दूसरी तरफ से आप हाथ से उंगली लगा लीजिएगा, दूसरी तरफ से आप ऐसे करके दबाइएगा अंदर साइड को, ऐसे, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपका अंदर चला जाएगा, छोड़ेंगे तो आप पीछे आ जाएगा। मतलब इसमें संपीड़न आपके क्या होता है, इसमें संपीड़न होता है, यानी कि इसमें जो संपीड़न होता है वो भी कैसे होता है, सर्वाधिक। मतलब इन तीनों की तुलना में, भैया समझ में आ रहा है? पक्का? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अपन बात करें, ध्यान, पक्का? तो इसको आप लिख लीजिए और फिर हम मिटाते हैं इसको। ठीक, ये नीचे वाला मिटा लेते हैं, चलो इसको हटा लेते हैं अपन। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। 6वां पॉइंट है आपका आघात वर्धनीयता। देखिए हम बोल के बता दें, क्या लिख दें थोड़ा सा, आघात वर्धनीयता। देखिए आघात वर्धनीयता की बात करें, आघात वर्धनीयता मतलब होता है पिटने का गुण। तो देखिए इसमें पिटने का गुण बहुत ज़्यादा है, नहीं है? होता है कि नहीं, इसमें पिटने का गुण बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें आघात वर्धनीयता होती है बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे? जैसे कि अपन एक काम करते हैं, ये ताला है आपका, इस साइड से देखिए, इसको यदि हम मारे हैं तो क्या टूट रहा है? नहीं टूट रहा ना, आसानी से पिट रहा है, बहुत पिटने का इसके अंदर गुण है, इसके अणु तो नहीं दूर दूर भाग रहे, नहीं भैया। तो जो ठोस होते हैं इसमें पिटने का गुण सर्वाधिक होता है, ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक। अब हम बात करें जो आपके द्रव होते हैं, इसमें जो आपका पिटने का गुण होता है इसमें वो ना के बराबर होता है, यानी कि नहीं होता, लिख लेंगे अपन, नहीं होता, यानी कि ना के बराबर। होता भी है तो ना के बराबर, समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिएगा, आप पानी में ऐसे हाथ मारेंगे, ठीक, ऐसे हाथ मारेंगे तो आपका हाथ देखिए अंदर चला जाएगा, क्योंकि अणु उसके क्या हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। पिटने का गुण है क्या? नहीं, उसके अणु जिसके स्थायी हैं उसमें देखिए सर्वाधिक है, इसमें कम है, या फिर बहुत बोल सकते हैं क्या है, बहुत कम, या फिर इसमें देखिए आपका कम है। अब हम बात करें, ध्यान से देखना, इसमें भी जो पिटने का गुण होता है नहीं होता है, ध्यान से देखना, नहीं होता। ध्यान से देखना कैसे, जैसे कि अपन यहाँ पे देखिए हाथ चला पा रहे हैं ना, यहाँ के अणु जो थे वो वहाँ से हट गए, समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें जो आघात वर्धनीयता होती है इसमें नहीं होती, या फिर होती भी है तो बहुत 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 कम, बहुत बहुत कम। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो इसमें देखिए सर्वाधिक पिटने का गुण जो होता है ठोसों में होता है, इसके बाद होता है आपका द्रव में, फिर सबसे कम होता है इसका किसमें, गैस में। अब हम बात करें, ध्यान से देखना, जो 7वां पॉइंट है अपन रखते हैं यहाँ पे, 7वां पॉइंट है आपका अणुओं के बीच, या अणुओं में, अणुओं की गतिज ऊर्जा। देखिए अणु की गतिज ऊर्जा की बात करें, देखिए इसमें आपके वाइब्रेशन हो पाएगा क्या? यहाँ पे अणु जो है गति कर पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगी भैया, चिपके हुए हैं। तो इसमें देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है इसकी, या फिर नहीं होती है लिख सकते हैं अपन, या फिर होती है तो बहुत कम होती है। ठीक, इसकी बात करें, देखिए इसके अणु थोड़ा बहुत चल सकते हैं, यानी कि इसमें कम होती है, इसमें होती है सर्वाधिक। ठीक, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसके अणुओं की में गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूर दूर है चलने फिरने के लिए। देखिए जो आपके वायु के कण होते हैं वो चलते रहते हैं, आपके मोशन करते रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये आपका देखिए इसमें जो गतिज ऊर्जा है अणुओं के में वो सर्वाधिक होगी, इसमें कम होगी लेकिन कम होगी। इसकी बात करें हम, इसमें बहुत कम होगी, या फिर ना के बराबर। ये देखिए हल्का हल्का वहीं अपने अपने स्थान पर वाइब्रेट होते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अंतरा आणविक
बल से जुड़े हुए हैं, इसलिए या इनमें जो आपका गतिज ऊर्जा है बहुत कम होगी। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपके ये 7 पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप दिमाग में चलाइएगा, आपको रटना नहीं है। और आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन कल। धन्यवाद। जय हिंद।